बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम आए रोज पाकिस्तान को गिरती हुई मईशत का ताना देने वाला भारत अब श्रीलंका बन नहीं रहा बल्कि श्रीलंका बन चुका है। ये बात कोई पाकिस्तानी करेगा तो भारतीयों को तकलीफ होगी और वो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ये बोलेंगे कि ये सब कुछ झूठ है क्योंकि भारत का गोदी मीडिया उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट देता नजर आता है। लेकिन आज भारत के हालात क्या है? भारत के अंदर बसने वाले सहाफी श्रीलंका और भारत की एक ही स्क्रीन पर विजुअल्स दिखा दिखा कर नरेंद्र मोदी सरकार को ये बताते नजर आते हैं कि अब भारत को टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत के अंदर मईशत के हालात हो, बेरोजगारी हो, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने और दुनिया की तरफ से पेट्रोल देने से इनकार की वजह से पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। यही सब कुछ श्रीलंका में होता नजर आया। जबकि इसके अलावा भारत की यूथ अब सड़कों पर आकर ट्रेनें, बस स्टेशन, चौराहे और निजी इमलाक को जलाती नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसा एक माह कबल श्रीलंका में होता दिखाई दिया था। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भारतीयों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। पंजाब में सिख एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान, जबकि उसके अलावा जितने भी रियासतें हैं वहां पर भारत की यूथ इस वक्त नरेंद्र मोदी की अग्निपथ योजना के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बल्कि ये एहतजाज अब तोड़ फोड़ और इमलाक को नजरियातिश करने तक जा पहुंचे हैं। जबकि इस सब मामले में नरेंद्र मोदी सरकार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई रहनुमा दिखता है तो भारत के लोग ही वही लोग जो नरेंद्र मोदी के वोटर और सपोर्टर हुआ करते थे, अंधे भक्त हुआ करते थे, उन्हीं रहनुमाओं को दौड़ा दौड़ाकर मारते दिखाई देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी भारत के श्रीलंका बनने वाले सारे हालात दिखाते हैं कि किस तरह भारत का गोदी मीडिया जो सब अच्छा की रिपोर्ट दिया करता था अब इस मामले पर खामोश है और आजाद सहाफी भारत के टूटने की पेशन गोइयां करते दिखाई दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। विकास की राह पर चलते हुए मोदी जी ने भारत को कब श्रीलंका के रास्ते पर ले जाके खड़ा कर दिया, आपको और हमको इस विकास की चकाचौंध में कुछ पता ही नहीं चला। गोदी मीडिया लगातार इस्लामोफोबिया फैलाने में बिजी रहा और बेहतरीन लेवल का मोदी जी का काम और आदेश का उनके पालन करता रहा। इन सभी के बीच में जिन लोगों ने कल तक हिंदू मुसलमान नफरत पे वोट दिया था, आज वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। सबका नंबर आएगा, आपका भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दोस्तों, आपका दिमाग अभी परेशान है कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान का माहौल इस वक्त क्या है। आखिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी स्कीम लेके आ रहे हैं उसका इतना खतरनाक लेवल पर क्यों विरोध हो रहा है। इसीलिए मेरी ये तमन्ना है, मेरा ये सजेशन है कि हमारे राजनेताओं को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। और देखिए, पैसे वाले आदमी तो डिग्री यार बनवा ही लेते हैं। सही शिक्षा, जरूरी शिक्षा और वेरीफाइड शिक्षा होनी चाहिए भाई साहब। जैसे आप कहीं छोटी मोटी नौकरी के लिए भी जाते हैं तो आपकी डिग्री की जांच होती है, पड़ताल होती है, आपका इंटरव्यू होता है, तो कोई सिस्टम इन नेताओं का भी होना चाहिए। वरना कोई भी अपनी बीवी को छोड़कर बड़ा नेता बन जाएगा, फिर कहीं ट्रेन जलेगी, कहीं सड़कों पर लोग मरेंगे, समझ रहे हैं। खैर दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। एक श्रीलंका की है जो अभी 1 महीना पुरानी भी नहीं हुई और आए दिन ऐसी तस्वीर आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपकी देखी हुई है आपके ही प्यारे मुल्क भारत की है, आपके खूबसूरत भारत की है, हमारे खूबसूरत भारत की है। एक तरफ श्रीलंका जल रहा था और अब हमारे भारत की अलग अलग जगह पर कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं बस जलाई जा रही है। सेम वही तस्वीरें हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, जरा दिमाग पर जोर डालो। आप अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस तस्वीर को देख के आपके सीने में दर्द जरूर होगा कि आज ये क्या हो रहा है। श्रीलंका की राह पर भारत को ले जाकर भाजपा ने खड़ा कर दिया है। बेरोजगार युवा
सड़क पर उतरा हुआ है। ये जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई साहब, खतरनाक तस्वीरें हैं इस साल की। और आप ये भी मान लीजिए जिन मुद्दों पर वहां के लोग सड़कों पर उतरे थे, उसी मुद्दे पर यहाँ के भी युवा नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अरे हमारे भारत में कौन सड़क पे नहीं उतरा दोस्तों। किसान सड़क पे उतरा, मुसलमान सड़क पे उतरा, इसके बाद ये विद्यार्थी सड़क पर उतरे, रेलवे वाले सड़क पर उतरे, बैंक वाले सड़क पर उतरे, और अभी भाई साहब बहुत उतरेंगे। आप ये दोनों तस्वीर देखिए और समझिए कि भाजपा ने भारत को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। इसके बावजूद आपको करोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बताना चाहता हूं जो गोदी मीडिया ने छुपा ली है और आपको अंधेरे में रखा है। आज भी जाग जाओ, वरना फ्यूचर में आपको भी सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार आपकी कुछ भी नहीं सुनेगी। आपको बता दूं, श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया था तो पेट्रोल डीजल की कमी से आया था, ईंधन की कमी हो गई थी, पेट्रोल पंप सूख चुके थे, डीजल पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब वही आहट भारत में भी आ चुकी है। पहला ट्रेलर आपको दिखा चुका हूं, अब आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को जरा देखिए। आपको बता दूं, श्रीलंका की तरह भारत में भी आर्थिक संकट की आहट, हजारों पेट्रोल पंप बंद हो गए। गिरीश मालवीय ने यह जानकारी दी है और अगर डिटेल में इस रिपोर्ट को आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं तो सुनिए और आप भी मेरे साथ पढ़िए और दिमाग में बिठाइए। श्रीलंका की तरह ही भारत में भी आर्थिक संकट की आहट सबसे पहले पेट्रोल पंप से आनी शुरू हो गई है। देश के कई प्रदेश में ईंधन की किल्लत के कारण हजारों पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। तेल कंपनियों की मांग और आपूर्ति के चेन डिस्टर्ब होने के बाद आपको बता दें कि राजस्थान में कुल लगभग 6,500 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में लगभग 2,000 पेट्रोल पंप के ड्राई यानी सूख जाने के बाद की स्थिति जो है काफी गंभीर है।